हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एम स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं अलंकार पहचानने की ट्रिक। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमको अलंकार याद नहीं होता है, तो आज हम बहुत ही सरल भाषा में अलंकार को पहचानेंगे। अगर एग्जाम में आ रहा तो हम उसको कैसे समझें कि हाँ, ये वाला अलंकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार दो टाइप के होते हैं, एक होता है अर्थालंकार, एक होता है शब्दालंकार। तो सबसे पहले हम अर्थालंकार के बारे में बात करते हैं। अर्थालंकार में हम सबसे पहले देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे? जब पंक्ति में योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, जब पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, जैसे आदि लगा हो तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में हम देखते हैं, पहला उदाहरण है चांद सा सुंदर मुख। इसमें देखिए योजक चिन्ह के साथ सा आया है क्योंकि ऊपर लिखा है अगर जब क्या कहते हैं पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ सा, सी आदि लगे होते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये है योजक चिन्ह, इसके साथ सा आया है तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा है चंद्रमा सा कांतिमय मृदु कमल सा कोमल महा। यहाँ भी योजक चिन्ह है, इसके साथ सा आया है। इधर भी देखिए योजक चिन्ह है, यहाँ पे सा आया है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार होगा। दूसरा है रूपक अलंकार। जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए तो और उसके पीछे सा, सी, से, जैसे न आए तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चरण रूपी कमल, चरण और रूपी के बीच में योजक चिन्ह तो आया है लेकिन इसके पीछे सा, सी, से, जैसे आदि शब्द नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। दूसरे में है बीती विभावरी जागरी। इसमें भी योजक चिन्ह आया है लेकिन योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से आदि शब्द नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से हम इसको भी देखते हैं। पहला है उसका मुख मानो चंद्रमा के समान है या उसका मुख मानो चंद्रमा है। दूसरा है लागति अवध भयावनी भारी मनहु काल राति अंधियारी। इसमें भी देखो मनहु आया है और इधर मानो आया है। इसमें ये भी दिया गया है जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि शब्द आते हैं तब वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। अगर हमको किसी उदाहरण में ये मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु ये शब्द अगर दिख रहे हैं तो हमको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा हो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल। दूसरे में है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ देखिए ये बढ़ा चढ़ाकर ही कहा गया है कि चांदी जैसा रंग है और सोने जैसा बाल। दूसरे वाले में हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका भी जल गई, तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। पांचवा है भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं नाक को मोती अधर से कांति से बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर जहाँ पे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ जिस उदाहरण में आपको कुछ न समझ में आए कि हाँ इसमें कह क्या रहा है, जहाँ पे भ्रम हो, संदेह हो, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। 6वें नंबर पर है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। ईश्वर की चीज़ें जब मानव का हिस्सा बने तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अभी तक हमने देखा था अर्थालंकार, अब हम देखते हैं शब्दालंकार।
शब्द अलंकार जो कि शब्द के आधार पर होता है। इसमें 3 हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जब वर्ड बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कोई भी वर्ड जब बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में हम देखते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें चा वर्ड बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। इसमें भी माँ बार बार आया है। मधुर में भी माँ आया है और इधर भी मधुर में माँ आया है, मुस्कान में भी, मनोहर, इधर मनुज में, तो माँ बार बार आ रहा है। जब कोई भी वर्ड अगर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, तरन तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें भी तरन में ता आया है, तनुजा में भी ता आया है, तट में तमाल तरुवर, ता वर्ड बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आए हैं। पहले ही हमने बताया था कि ये हैं शब्द अलंकार के भेद। जैसे इसमें अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है, तो शब्द के आधार पर ही इसमें चेंजेस आते हैं। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार आया है। पहले घटा का अर्थ है बादल, दूसरा घटा का अर्थ है घटना का घटना, घटना वाली को हम इसमें दूसरे घटा का अर्थ है घटना। ठीक है, इसमें घटा शब्द एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार का दूसरा भी उदाहरण हम देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक में नहीं आया तो दूसरे में आ जाए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराय। तो इसमें कनक शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इसमें कनक शब्द 2 बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जब कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अनेक हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में हम देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें पानी सिर्फ एक शब्द है, पानी, जो कि बार बार आया है और इसमें पानी का एक पानी का अर्थ अलग है, दूसरे पानी का भी अर्थ अलग है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, जहाँ एक पानी का अर्थ यहाँ पे क्या है, विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज, जिसको हम कह सकते हैं चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। तो आपको आशा करते हैं कि सब समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह नई नई वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा है, जब कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अनेक हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में हम देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें पानी सिर्फ एक शब्द है, पानी, जो कि बार बार आया है और इसमें पानी का एक पानी का अर्थ अलग है, दूसरे पानी का भी अर्थ अलग है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, जहाँ एक पानी का अर्थ यहाँ पे क्या है, विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज, जिसको हम कह सकते हैं चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। तो आपको आशा करते हैं कि सब समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह नई नई वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।